मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश जीआईसी लेक्चरर एंड टीजीटी, पीजीटी अथवा एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो सामान्य अध्ययन में पूछे जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन टॉपिक से। पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी है बेंटिंग और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर होगा डी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है विलियम डेरेजियो, ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी है विलियम कैरे। तो इसका सही आंसर होगा बी, विलियम डेरेजियो का, यानी आंसर जो सही होगा बी, विलियम डेरेजियो। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसका समर्थन किया? ऑप्शन ए है विधवा विवाह, ऑप्शन बी है स्त्री शिक्षा, ऑप्शन सी है बाल विवाह का विरोध और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी का, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे, स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, बाल विवाह का विरोध उन्होंने किया। तो इसमें जो आंसर होगा वह डी, इसमें से सभी, जो आपके एग्ज़ाम टीजीटी में भी पूछा गया है और यह क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी? भारत में पहली एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है बॉम्बे में, ऑप्शन बी है मद्रास में, ऑप्शन सी है दिल्ली में और ऑप्शन डी है कलकत्ता में। तो इसका सही आंसर होगा डी, कलकत्ता में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1891 ईस्वी के, सन 1891 के एज ऑफ कंसेंट्स एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 वर्ष, ऑप्शन सी है 14 वर्ष और ऑप्शन डी है 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा बी, 12 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की गई। 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की गई। ऑप्शन ए है 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 16 वर्ष और ऑप्शन सी है 18 वर्ष और ऑप्शन डी है 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज प्रारंभ किया गया था? प्रार्थना समाज प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए है आत्माराम पांडुरंग द्वारा। ऑप्शन बी है सत्यानंद अग्निहोत्री। ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले। ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ए आत्माराम पांडुरंग द्वारा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो पहला ऑप्शन है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज रामकृष्ण परमहंस से जोड़ा गया है, तो यह सही नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ऑप्शन बी है आर्य समाज राजा राम मोहन राय, यह भी गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है रामकृष्ण मिशन लाला लाजपत राय से जोड़ा गया है, यह भी गलत है। डी है ऑप्शन डी है थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से, तो यह सही है। तो इसका सही जो आंसर होगा डी थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया था? किसने किया था? ऑप्शन ए है ज्योतिबा फूले। ऑप्शन बी है श्री नारायण गुरु ने। ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और ऑप्शन डी है विवेकानंद ने। तो इसका सही आंसर होगा बी श्री नारायण गुरु ने। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो क्वेश्चन एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए है अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी है नंदलाल बोस। ऑप्शन सी है अमृता शेरगिल। और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर होगा बी नंदलाल बोस। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। तो डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है दिल्ली में। ऑप्शन बी है पूना में। ऑप्शन सी है अमृतसर में। और ऑप्शन डी है लाहौर में। इसका सही आंसर होगा डी लाहौर में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सन 1889 में यानी सन 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो सन 1889 अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली ने। ऑप्शन बी है अब्दुल लतीफ़ ने। ऑप्शन सी है मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। और ऑप्शन डी है मौलवी नज़ीर अहमद ने। तो इसका सही आंसर होगा सी मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय यानी फर्स्ट इंडियन कौन था? ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन। ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी है न्यायाधीश रानाडे। ऑप्शन डी है बहराम जी मालाबारी। तो इसका सही आंसर होगा बी दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पीजीटी एग्जाम में भी पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
जाति मीमांसा के लेखक हैं? तो जाति मीमांसा के लेखक हैं, ऑप्शन ए है पेरियार रामास्वामी, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी है श्री नारायण गुरु। तो इसका सही आंसर होगा डी, श्री नारायण गुरु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ? ऑप्शन ए है मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी, ऑप्शन बी है राधा बाई सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट और ऑप्शन डी है दुर्गा बाई देशमुख। तो इसका सही आंसर होगा ए, मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध था? यानी लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था या लोकवादी उपनाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है यमजी रानाडे, ऑप्शन बी है गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। इसका सही आंसर होगा बी, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था या प्रसिद्ध थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1888 ईस्वी में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है टी माधवराव, ऑप्शन बी है यमजी रानाडे, ऑप्शन सी है के नटराजन और ऑप्शन डी है राय बहादुर रघुनाथ राव। इसका सही आंसर होगा ए, टी माधव राव। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? ऑप्शन ए है अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी है जॉन डिग्बी, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी है कलकत्ता के अभिजनों द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ए, अकबर शाह द्वितीय यानी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। यह आपके पीजीटी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर होगा ए, राजा राम मोहन राय को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1896 में 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया? पूना में विधवा आश्रम को प्रारंभ किया। ऑप्शन ए है मनोहर गोविंद रानाडे, ऑप्शन बी है डी के कर्वे, ऑप्शन सी है विष्णु शास्त्री और ऑप्शन डी है राज वल्लभ, राजा राज वल्लभ। तो इसका सही आंसर होगा बी, डी के कर्वे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी है विष्णु शास्त्री, ऑप्शन डी है वीरेश लिंगम पांतुलु। तो इसका सही आंसर होगा ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में भी और आईएएस में भी के प्री एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छे से देखिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र, ऑप्शन बी है राय माधव प्रसाद, ऑप्शन सी है स्वामी शिवदयाल सिंह और ऑप्शन डी है राय अयोध्या प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा सी, स्वामी शिवदयाल सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है 1906 में बंबई में किसने डिफरेंस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की? 1906 में किसने 1906 में बंबई में किसने डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है वी आर सिंधे। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है अडयार, ऑप्शन बी है बम्बई, ऑप्शन सी है शिकागो और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है कहाँ किए थे? ऑप्शन ए है बम्बई में, ऑप्शन बी है लाहौर में और ऑप्शन सी है कलकत्ता के निकट, ऑप्शन डी है अजमेर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की थी। इसका सही आंसर होगा ए। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है श्री नारायण गुरु, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। सही आंसर होगा डी, रामकृष्ण परमहंस। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहावी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। ऑप्शन ए है अरब, ऑप्शन बी है टर्की में, ऑप्शन सी है ईरान में और ऑप्शन डी है इराक में। तो इसका सही आंसर होगा ए, अरब में। बहावी संप्रदाय का उद्भव या ओरिजिन अरब में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? यानी वेदों की ओर वापस चलो अथवा वेदों की ओर लौटो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन सी है विष्णु शास्त्री वापट और ऑप्शन डी है नरेंद्र नाथ दत्त। तो वेदों की ओर वापस चलो का नारा जो दिए थे दयानंद सरस्वती ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टीजीटी में भी पूछा जा चुका है। सभी परीक्षाओं में एग्जाम में यह क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जन साधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है रहस्यात्मक अनुभूति की वकालत, ऑप्शन बी है हिंदू जरथुस्ट्र और बौद्ध आदि प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान और सुदृढ़ीकरण का समर्थन, सी है मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा और डी है भारत के युवकों की शिक्षा।
तो इसका सही आंसर होगा डी। भारत के युवकों की शिक्षा के क्षेत्र में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने महत्वपूर्ण कार्य किया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है मैडम H.P. ब्लावत्स्की, ऑप्शन बी है कर्नल H.S. ऑलकॉट, ऑप्शन सी है सर विलियम क्रुक और ऑप्शन डी है श्रीमती एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर होगा डी, श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में इस सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता दिलाई। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था? ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर होगा डी, राजा राम मोहन राय। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसका असली नाम मूल शंकर था? तो किसका असली नाम मूल शंकर था? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है भारतीय विवाह व्यवस्था, ऑप्शन बी है भारतीय अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है भारतीय साहित्य और ऑप्शन डी है प्रशासन। तो इसका सही आंसर होगा ए, भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसने रामकृष्ण मिशन 1896 की स्थापना की? ऑप्शन ए है एम जी रानाडे, ऑप्शन बी है नरेंद्र नाथ दत्त यानी विवेकानंद, ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन डी है G.K. गोखले। तो इसका सही आंसर होगा बी, विवेकानंद यानी नरेंद्र नाथ दत्त। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई? तो मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई ऑप्शन ए है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1870 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1895 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1875 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा डी, 1875 ईस्वी में यानी 1875 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की वह था? ऑप्शन ए है वैराग्य, ऑप्शन बी है स्वराज, ऑप्शन सी है द्विराज और ऑप्शन डी है अधिराज। तो इसका सही आंसर होगा बी, स्वराज। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट यानी सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी मैच करने वाला क्वेश्चन है तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में दिया गया है ए दयानंद सरस्वती, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी राम मोहन राय, डी देवेंद्र नाथ टैगोर। और सूची सेकंड में है फर्स्ट खुदाई खिदमतगार, सेकंड तत्वबोधिनी सभा, थर्ड आर्य समाज और फोर्थ ब्रह्म समाज। तो यहाँ पर फोर्थ यानी ब्रह्म समाज
से जुड़े हैं राजा राम मोहन राय, और आर्य समाज से जुड़ जाएंगे दयानंद सरस्वती, और जो फर्स्ट है खुदाई खिदमतगार, इससे जुड़ जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी बी का फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का थर्ड यानी आर्य समाज, बी का हो जाएगा फर्स्ट यानी खुदाई खिदमतगार, और सी का हो जाएगा फोर्थ ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय का, और डी का हो जाएगा सेकेंड तत्वबोधनी सभा। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मॉडर्न इंडिया के महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन यानी पुनर्जागरण काल से थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। इसी तरह फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलते हैं अगले भाग में।